चीन से हमारी जी कुछ समस्याएं चल रही हैं या समस्या चल रही है। आप कुछ बता पाएंगे क्या समस्या एग्जैक्टली है? जी सर। 4-5 वाक्यों में। जी सर। जी सर। सर, चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में चाइना ने गलवान घाटी, पासांग तसो और लद्दाख के हमारे कुछ एरिया जो एलएसी पे लगते हैं, उनमें सर इंट्रूजन किया है और काफ़ी ज़्यादा सेना लेकर आया है और काफ़ी सारे परमानेंट कंस्ट्रक्शंस बिल्ड किए थे सर, जो हमारे लिए चिंता का विषय था। फिर क्या हुआ? कहीं सर उसके बाद अभी जो जी सर। अभी उसका कब्जा है क्या? अभी उसका हमारी जमीन पर? सर फिलहाल वो सर सर चाइना का हमारे जमीन पर इधर कभी भी कब्जा नहीं था। ये जरूर था कि वो चूंकि इतने सारे परमानेंट बंकर्स लेकर आया था, तो हमें ये शंका थी कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और आगे वो बढ़ सकता है हमारी सेना हमारे एरिया में। शंका थी, वो आया? एरिया सर अभी विवादित है जहां पर कि वो शंका थी केवल, क्योंकि क्योंकि वो इकट्ठा कर रहा था फौजें। सर एलएसी पर जो दोनों सेनाओं के बीच में आपस में सहमति बनी थी लोकल लेवल पर पेट्रोलिंग की, तो चाइना हमारी सेना को कुछ एरियाज में पेट्रोलिंग करने से रोक रहा था। चलिए। गुड मॉर्निंग विजया। गुड मॉर्निंग मैम। अभी आप बैंक में जॉब कर रही हैं? जी मैम। अच्छा, थोड़ा सा एनपीए के बारे में बताइए विजया। व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या है? सर एनपीए मैम एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो कर्ज जो बैंक ने बांटा है लेकिन जो कर्जदार है उन्होंने 90 दिनों से ज्यादा समय तक उसे चुकाया नहीं है, तो वो लोन एनपीए हो जाता है, यानी उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो बैंक के लिए वो एक नुकसान है। अच्छा अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं विजया। महिला सशक्तिकरण क्या है? मैम महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को अपने फैसले लेने की, अपने जीवन को आजादी से जीने की परमिशन देना, यानी कि उनको भी ये पावर हो कि वो अपने हक में अपने तरीके से फैसले ले सके। सोशल कल्चरल पावर एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ किन्हीं 3 जी मैम। योजनाओं के बारे में बताइए जरा। मैम केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? दोनों की। मैम केंद्र सरकार की जैसे बेटी पढ़ाओ। जी हाँ। मैम केंद्र सरकार की जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है। उसके अतिरिक्त मैम बैंक में एक स्टैंड अप इंडिया योजना है जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट करना है, इनकरेज करना है लोन देकर। और मैम उत्तर प्रदेश सरकार की जैसे एक मुखबिर योजना है जिसमें हमें फीमेल फिटिसाइड को कम करने का लक्ष्य है। उसके अलावा मैम एक योजना का मैं नाम भूल रही हूँ, पर उसके तहत जो गरीब परिवार में उत्तर प्रदेश में जो लड़की पैदा होती है, तो उसके जन्म पर 50,000 रुपए और उसकी माता को 5100 रुपए देने का प्रावधान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए ताकि वो चूल्हे पर खाना ना बनाए बल्कि गैस पर बनाए। अच्छा अच्छा, गैस वेरी कनेक्शन दिए गए हैं। अच्छा। ये बताइए जया, आजकल कोविड का समय चल रहा है जिससे सभी लोग पूरा विश्व जिससे पीड़ित है, तो ये कोविड का जी सोशल मैम। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या रहा आपकी नजर में? मैम सामाजिक इम्पैक्ट में महिलाओं के लिए बात करें तो सबसे पहले कि वर्क फ्रॉम होम और डोमेस्टिक वर्क दोनों जो बाउंड्रीज हैं वो कहीं ब्लर हो गई। सर मैम अगर बुजुर्गों के लिए बात करें तो जो ओल्ड केयर होम्स हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग अब जाने लगे जो अपने बच्चों से दूर रह रहे थे, अलग रह रहे थे। मैम उसके अतिरिक्त घर परिवार में लोग ज्यादा लॉकडाउन की वजह से रहे तो एक फैमिली सिस्टम डिफरेंटली चेंज हुआ। सोशली मैम लोग रिलीजियसली भी ज्यादा इंक्लाइंड हुए क्योंकि उन्हें लगा कि अब भगवान ही या ईश्वर ही उनको इस समस्या से बचा सकता है। अच्छा। मैम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि सबसे जी हाँ बताएं, वेरी गुड। इकोनॉमिक। हाँ मैम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हाँ जी मैम इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे पहले तो ये कि लॉकडाउन की वजह से
जो काम धंधे ठप हुए, उसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको काफी तकलीफें हुई। मैम डिमांड हमारी सडनली बहुत ज्यादा कम हो गई। उसके अलावा मैम बहुत से जो छोटे और मंझले उद्योग हैं उनके भी जो एक काम जो प्रोडक्शन है वो धीमा पड़ गया, जिसकी वजह से मैम इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से डिक्लाइन पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी संदर्भ में एक शब्द बहुत प्रयोग किया जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी से क्या अभिप्राय है आपका? जी मैम। मैम हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक समय में इतने सारे लोग उस वायरस के चपेट में आ चुके हैं या उसे फेस कर चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव इम्यूनिटी ह्यूमैनिटी की जनरेट हो गई है उस एंटीजन के अगेंस्ट। तो वो अब शायद हमें इफेक्ट नहीं करे अगर बहुत सारे लोग उसे फेस कर चुके हैं, तो बॉडी ने अपना इम्यून रिस्पॉन्स तैयार कर लिया है। अच्छा, इसी संदर्भ में एक नया शब्द आया रिपर्पसिव ड्रग्स का। तो रिपर्पसिव ड्रग्स क्या है? मैम कौन सा वर्ड? रिपर्पसिव ड्रग्स। मैम आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं। मैम ये वर्ड मैंने नहीं सुना है, सॉरी मैम। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है जब? मैम कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी एक वहद इस स्तर पर वायरस का फैल जाना जिससे वायरस के सोर्स का पता लगाना मुश्किल है। यानी कि अब वो कम्युनिटी में लोगों में इतना सामान्यता फैल चुका है कि अब किससे किसको हुआ ये पता लगाना मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो इस समय का करंट रिकवरी किसकी? रिकवरी रेट की। जी मैम। इस समय जी प्रेजेंट मैम। रिकवरी रेट क्या चल रहा है, कुछ बता सकती हैं? मैम मैम एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं, बट मोर देन 60% है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आप ग्रामीण बैंक में हैं? जी मैम। जी सर। ग्रामीण बैंक इतने समय हो गए उसकी स्थापना के, जिस उद्देश्य के लिए इन्हें बनाया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, लेकिन ग्रामीण बैंक बहुत सफल नहीं रहे। आप जब आप ग्रामीण बैंक में काम कर रही हैं तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण बैंक को अपेक्षित परिणाम न दे पाने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे? सर मुझे लगता है ग्रामीण बैंक जिस उद्देश्य से बनाए गए थे कहीं ना कहीं उस उद्देश्य में वो सफल रहे हैं। हाँ ये अवश्य हो सकता है, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ सर कि जो लार्जर टारगेट्स थे वो अभी भी मतलब कहीं उस रास्ते में है कि पूरे करने हैं, लेकिन सर हाफ वे वी आर देयर रूरल बैंक्स। तो सर उसके पीछे के कुछ रीजंस ये होंगे। सर एक तो ग्रामीण बैंकों में भी एनपीए की समस्या है जिसकी वजह से अब उनके एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है। तो कई हिंटरलैंड एरिया हैं जहां पर अभी ब्रांचेस ऑपरेट नहीं कर रही हैं। दूसरा सर ग्रामीण बैंकों में स्टाफ की क्राइसिस है, कमी है। और तीसरा सर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं विच आर वेरी पर्टिकुलर टू द रूरल बैंक्स। अच्छा, अभी सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़े कदम उठाए, कोई 3-4 कदम बताएं जो आपको बैंकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में बहुत अच्छे कदम रहे। सर सबसे पहला कदम तो जो रिसेंटली बैंक मर्जर का जो स्टेप था, सबसे पहला तो वो सर। उसके अलावा सर जो सरकार की मुद्रा योजना थी कहीं ना कहीं वो बैंक्स में एडवांस ग्रोथ के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। तीसरा सर अभी बहुत ही रिसेंटली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी आरबीआई की सुपरविजन में लाने का जो डिसीजन था वो भी बहुत अच्छा डिसीजन है। और चौथा सर बैंक रिकैपिटलाइजेशन। आज के अखबार में तमाम रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा में जो लोन बढ़ जाना चाहिए था एमएसएमई को और जिन सेगमेंट्स को टारगेट करके दिया गया था, लेकिन जाने की आशंका के चलते बैंक ऑफिसर्स ने वो लोन जितने मात्रा में बांटने चाहिए थे नहीं बांटे। तो आपको लगता है कि बैंक सरकार का जो लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने की जो कोशिश है, मांग क्रिएट करने की, उसमें बैंक अपना काम करने में कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हो रहे या डर रहे?
सर मुद्रा योजना में भी बैंक्स आर हाफ वे देयर, लेकिन चूंकि राइजिंग एनपीएस की वजह से और चूंकि बैंकर्स की डायरेक्टली लाइबिलिटी फिक्स होती है जो लोग लोन बांटते हैं, तो उस वजह से कुछ रिजर्वेशंस रहे हैं बैंक मैनेजर्स को लोन बांटने में। लेकिन फिर भी बहुत सी बैंकों ने सर मुद्रा योजना के तहत बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर्स को और छोटे सब्जी वालों को और पान वाले और इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उनको भी सर बहुत यूजफुल लोन्स दिए हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा आपको गजलें जी पसंद, सर। गजल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर शायद लयबद्ध खूबसूरती कुछ इस तरह का अर्थ होगा इसका। आई माइट बी रॉन्ग सर। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं होता है। गजल का मतलब होता है महबूब से बातचीत, अपने प्रिय से बातचीत, वार्ता करना।